तो आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी जी अपने दफ्तर पहुंचे हैं और इसके पहले 2 घंटा 3 घंटा बैठक करके पहुंचे हैं। इमारतें सरिया गए थे और लगातार 2 घंटे वहां पर इनकी बैठक चली और मांझी जी को उनके घर से 12:30 बजे से चेंज करते हुए हमारी टीम पहुंची थी। इमारतें सरिया 2 घंटा हमने इनको सुना देखा तो किस तरह से एनआरसी और सीसीए को लेकर ये अपनी पार्टी को ही नहीं बल्कि विपक्ष को एकजुट करने में, गोलबंद करने में जुटे हुए हैं, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। तो मांझी जी अभी यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे। मांझी जी, आप पूरे विपक्ष को सीसीए पर, एनआरसी पर, एनआरपी पर गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। आज इमारतें सरिया में गए थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, महागठबंधन के हर लोग और भाजपा को छोड़ करके लगभग सभी लोग ये जो देश में 3 जो कानून लाने की बात है, एक लाया भी है सीएए और फिर एनपीआर को भी बिहार गवर्नमेंट ने लागू करने का निर्णय ले लिया और एनआरसी की भी बात कही जा रही है। तीनों जो कानून है हम समझते हैं कि अनावश्यक है और लोग की भी यही राय है और इससे लोग यही समझ रहे हैं, आशंकित हैं कि हिंदुस्तान में जो अभी कहाँ राज्य कर रहे हैं लोग, भाजपा के लोग, वो कहाँ ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। यहाँ के गरीबी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जब जीडीपी हमारा 6% था, 7% था, तो यही लोग हल्ला करते थे 14 में। आवाज़ 2.5% हो गया है तो कुछ नहीं बोल रहे हैं उस पर। उसी प्रकार से बेरोजगारी है, उसी प्रकार से आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि साहब आज कई 1,000 वर्ग मील ज़मीन अभी हमारा चीन के कब्जे में है, उसके बारे में ये लोग नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू पाकिस्तान यही कर कर के आज बिहार के और हिंदुस्तान के नवयुवकों में एक सेंटिमेंट पैदा करना चाहते हैं और विफुल करके अपने कामयाबी जो नाकामयाबी है उनको छिपाना चाहते हैं। इसके लिए सब लोग आज चिंतित हो गया है। सब लोग तो चिंतित नहीं है, हाँ, सब लोग चिंतित है, सिर्फ भाजपा के लोग आरजेडी को छोड़ के। नहीं, आरजेडी भी चिंतित है। आरजेडी के नेता थे, गए थे? अब नहीं गए हैं वो अलग बात है, लेकिन कितना गंभीर बात है बताइए। नहीं, गंभीर बात तो है, लेकिन हो सकता है प्रॉपर सूचना न मिली हो, या जैसा कि बोल रहे थे बली रहमानी साहब कि हमसे बोले कि कुछ आवश्यक काम में हम बाहर जा रहे हैं, इसलिए नहीं है। लेकिन हम आपके विचार के साथ, विपक्ष का जुटान होता है, वहाँ आवश्यक काम से तेजस्वी जी बाहर चले जाते हैं। अब आप लोग दूसरे नजरिया से देखते हैं, हम लोग उसको दूसरे किस नजरिए से देखते हैं? ईमानदारी से हाँ, एकदम पूरी ईमानदारी से कहते हैं कि नहीं है कि तेजस्वी जी विपक्ष के मीटिंग में नहीं रहते हैं। अगर खटकता भी है तो आपको कहेंगे। तो आपने सुन लिया, खटकता है लेकिन कहेंगे नहीं। मांझी जी, वहाँ जो आप भी बोल रहे थे, तमाम पार्टी के नेता बोल रहे थे और यही कह रहे थे कि जो आंदोलन हो रहा है पूरे देश में, वो लग रहा है कि केवल मुस्लिम का आंदोलन चल रहा है, पिछड़े, दलित, गरीब उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता। इसमें 2 बातें हैं। ये सिर्फ मुस्लिम के अगेंस्ट में चल रहा है, ऐसा प्रचार कर रहे हैं भाजपा के लोग। ये कह करके हिंदू के सेंटिमेंट को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अपने पक्ष में करना चाहते हैं। लेकिन हमारी मानना है कि ये मुसलमान से ज़्यादा घातक हमारे शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। और बिहार में ये बात सही है कि ये बात अभी घर नहीं कर पाई है। हमारे यहाँ जाति के नाम पर और सब के नाम पर बटे हुए हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ बिहार अगर देखिएगा तो समूचे हिंदुस्तान के शेड्यूल कास्ट एक हो गए हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के अगेंस्ट में हुए थे। आज मोर लो से ही स्थिति है, लेकिन बिहार में ऐसा व्यवस्था लोग कर दिया है जिससे हम अनेक जात में बटे हुए हैं और इसलिए यहाँ थोड़ा कमज़ोर है। तो लेकिन हमारे ही हित में सबसे खराब है। और कहिए कैसे? ये जो नागरिकता देने की बात कह रहे हैं कि हम नागरिकता दे रहे हैं, छीनेंगे नहीं। अभी पटना में एक सर्वे हुआ है तो 100 में 61 वोटर होना चाहिए। 100 पॉपुलेशन है तो 61 वोटर होना चाहिए। अभी यहाँ है मात्र 49। तो ये 12% जो वोट कट है किसका है? वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, पैन के नज़दीक रहने वाला, वो क्या कहते हैं कि आहर के नज़दीक रहने वाला, सड़क के किनारे रहने वाला, मैंने जितना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी हैं जिनको कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उन्हीं का नाम छुटा हुआ है। तो 11-12% तो ऐसे हुआ। और अभी जो इनका सर्वे हुआ है और जिसमें सरकारी सर्वे है कि 41 करोड़ लोग
अगर एनआरसी लागू किया जाएगा या एनपीआर की बात की जाएगी तो उनका नाम उसमें नहीं होगा। और वो कौन होंगे? वो शेड्यूल कास्ट के ही लोग होंगे, अति पिछड़ा के लोग होंगे और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होंगे। तो कहने का मतलब ये भाजपा की सरकार इस प्रकार से सब लोगों का जो नागरिकता है ले लेने का काम करता है और इसके आधार पर भी बाद में चुनाव होगा तो अपने हित के लोग, उनके माइंड के लोग सिर्फ वोटर होंगे और वही चुनाव जीत करके फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे या राज बनावेंगे। और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी भागीदारी है, जिसका आपका कहना है कि ये कानून जो है केवल बीजेपी के लोगों को नागरिकता देने के लिए है। ये फायदा देने के लिए है और यहाँ हिंदू राष्ट्र स्थापना वो करना चाहते हैं। और हम जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे आइकॉन बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने कहा था कि जिस दिन हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की कल्पना होगी उस दिन हिंदुस्तान बट जाएगा, हिंदुस्तान तखड़ पखड़ हो जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग नहीं होने देंगे। रही बात कि हमारे गरीब तबके में, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट में अभी वो जागृति नहीं आई है, वही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और आज बली रहमानी साहब ने एक अच्छा पहल किया, सब लोगों को बुलाए हैं और वहाँ पर यही चौकट हुआ है कि हम लोग इनके इस कदम को नकारेंगे। इसके लिए कार्यक्रम तय किया गया है, 28 तारीख को फिर बैठक होगी और इसमें इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया। सबसे बड़ा फैसला मेरी समझ में जो आया ये हुआ कि एनआरपी को रोकना है बिहार में लागू होने से। एनआरसी, हाँ, एनआरपी को, एनपीआर को बिहार में लागू होने से रोकना। सबसे पहले आज ये भी बात की गई, कंसर्न ये हुआ बिहार गवर्नमेंट पर कि एनपीआर है वो एनआरसी के पहला कदम है। वो जब तक एनपीआर नहीं होगा तब तक एनआरसी नहीं होगा। और कैसे एक गलत लोगों को बतला रहे हैं कि एनपीआर में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं पूछेंगे, ये ठीक कहते हैं। लेकिन उसका जो ये कॉलम है, 12-14 कॉलम है, उसमें एक है कि आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ है, आपके माताजी का जन्म कहाँ हुआ है। तो ये कहते हैं कि हम दस्तावेज नहीं मांगेंगे। लेकिन देखिए कितना भ्रामक बात बोल रहे हैं कि ठीक है नहीं मांगेंगे, लेकिन जो कॉलम एक है उसमें डी कॉलम है, डाउटफुल। तो डाउटफुल कॉलम में वो डाल देंगे और जब एनआरसी लागू करेंगे तो डिटेंशन सेंटर में हमारे डाउटफुल लोग वहाँ पर जाएंगे और अगर सबूत नहीं दे पाए तो उनको कहा जाएगा कि घुसपैठी हो, देश निकाला किया जाएगा या नागरिकता से उनको महरूम किया जाएगा। लेकिन माजिद जी ठीक है, आप ये लड़ाई बहुत बड़ी है, आप मानते हैं? निश्चित। लेकिन आप बिहार में देख लीजिए, महागठबंधन बिल्कुल एकजुट नहीं है। माजी जी ईमानदारी से कहीं भी एकता दिख नहीं रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी आज तक नहीं बना और हर पार्टी अलग अलग कार्यक्रम घोषित कर रही है। ये कैसे लड़ाई लड़ेंगे? लड़ेंगे जब बाढ़ आती है ना, तो एक पेड़ अगर होता है तो सांप बिछा सुंदर सब चढ़ जाता है उस पर। तो ये एक तरह से देश के सामने बहुत बड़ी त्रासदी है, इसलिए सब लोग एक घर में आ जाएंगे, आना ही होगा। कौन होगा वो पेड़? कौन होगा जिस पर सांप बिच्छू छुछुंदर सब चढ़ेगा? सब लोग चढ़ जाएंगे। माझी जी का पेड़। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, कोई पेड़ पर हम लोग चढ़ेंगे, शरण लेंगे ही। तो उसमें जो पुराना और बड़ा पेड़ है वो ढह भी सकता है, बिखर भी सकता है, बह भी सकता है। अभी तो आप लोग सोचते रहिए, हम लोग तोड़ने के चक्कर में नहीं, हम लोग को साथ लेकर चलने के में विश्वास करते हैं। लेकिन आप फिर अब अपने मांग पर अड़े हुए कि नहीं? कोऑर्डिनेशन कमेटी निश्चित रूप में, कोऑर्डिनेशन कमेटी तो एक जनतांत्रिक पद्धति, आज भी वहाँ साबित हुआ कि हम लोग इतने लोग हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए। उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की 28 तारीख को बैठक है जिसमें हमारे तरफ से BL बसंती साहब को हमने नामित किया है, हम उस दिन नहीं रहेंगे। तो ये तो हुआ लार्जर इंटरेस्ट में। जहाँ तक एनडीए महागठबंधन की बात है वो तो पुरानी मांग हमारी है। अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बनती है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं घटक दल जो इसमें आड़े हाथ लाते हैं उनकी कमजोरी है, उनकी बेईमानी है। उनकी बेईमानी नहीं चलने देंगे हम लोग, ये नहीं करने देंगे कि भाजपा को फायदा हो। जबरदस्ती उनको गोल हाथ पकड़ के जैसे भी हो आरजू मिनती करके कहेंगे कि आप इसमें शामिल होइए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और हद तक उसको भाजपा को मदद करती। मैंने लिया था, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की थी आपने, फिर मैंने जगतानंद जी से बात की थी और उन्होंने साफ कह दिया कि कोऑर्डिनेट करने वाले लालू जी होंगे और कोई इस तरह की कमेटी की जरूरत नहीं। देखिए ये जमहूरियत है, जनतंत्र है, जनतंत्र में डिक्टेटरशिप नहीं चलता है, सबकी राय लेकर के ही चलना पड़ता है। ठीक है, जो मेजर आदमी होते हैं उनकी बात ज़्यादा चलती है, इसमें लालू जी हैं, उनकी बात ज़्यादा चलेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राय तो उनको लेना होगा। अगर राय नहीं लेते हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि वो महागठबंधन के विरोधी हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना पड़ेगा, एकदम बनाना पड़ेगा ही।
लार्जर इंटरेस्ट में अगर नहीं बनाने में जो भी आड़े हाथ आ जाएंगे, लालू जी ही आ जाएंगे, तो हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि वो भाजपा के समर्थन देने के स्थिति में है। माइनस लालू माइनस आरजेडी भी गठबंधन बनेगा? नहीं, वो तो अलग बात है। हम लोग नौबत आई तो नहीं वैसे हम लोग हर तरह से कहा तो कि गोल पड़ेंगे, हाथ पड़ेंगे, हर तरह से आर्ग्यूमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं कीजिए जिससे कि भाजपा को फायदा हो। करें तो करेंगे तो फिर लास्ट में हम लोग सोचेंगे। आपको पूछ रहे हैं, उपेंद्र जी को पूछ रहे हैं, वीआईपी पार्टी को पूछ रहे हैं, तेजस्वी जी ने बात की है। अगर पूछेंगे तो आपसे बता करके आप बता दीजिए, सही आपकी जनता है। नहीं, सब एक दूसरे से संबंध में है, एक दूसरे से कांटेक्ट में है, और इसका शेप देखिएगा 1 सप्ताह के बाद। सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं जी, ये बात ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि घटक दलों को नहीं पूछा जा रहा। नहीं, लोग हमको मनाने के चक्कर में हैं, हम कहाँ मनाने के चक्कर में हैं। इसलिए ये अच्छी बात है कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने ही वाली है। तो जीतन राम मांझी जी का कहना है कि इनको किसी की दरकार नहीं है, ये तो लड़ाई सच्चाई की राह पर चलकर लड़ते हैं, जो सच्चा होगा मुद्दा उसी के साथ ही रहेंगे, और इनको सारे लोग मनाने में जुटे हैं। सच है, बीजेपी की भी नज़र है, आरजेडी की भी नज़र है, तीसरा मोर्चा बनेगा उसकी भी बगैर मांझी का कोई मोर्चा बन ही नहीं सकता है। तो मांझी जी निश्चिंत हैं। फिर भी ये देखिए इनका दरिया दिली, ये कह रहे हैं कि पैर पकड़ना हो तो पकड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन के तमाम घटक दलों को एक साथ जोड़कर रखेंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो किसी की परवाह नहीं है, हम बनाएंगे एक ऐसा ताकत, ऐसा मोर्चा जो बीजेपी को शिकस्त देगा। आपको मांझी जी के बात में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। हम लगातार मांझी जी को आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।